नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम आज प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लघुकथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर संपर्क करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप पर चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी निर्धारित तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों के द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघुकथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें। ऐसी सतही बातों से लघुकथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है सुप्रसिद्ध लघुकथाकार डॉक्टर अनिल सूद आजाद जी का लघुकथा संग्रह मेरी प्रिय लघुकथाएं। चर्चाकार हैं अविराम साहित्यिकी की सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल। श्री अनिल सूद के संग्रह में 102 लघुकथाएं संग्रहित हैं। लेखक ने चंद बातें आपसे शीर्षक से लघुकथा के संदर्भ में बहुत संक्षेप में अपनी बात भी रखी है। संग्रह का प्रकाशन किया है मोनिका प्रकाशन दिल्ली ने, जिनका पता है 600/5A आदर्श मोहल्ला, गली नंबर 15, मौजपुर, दिल्ली 110053। वर्ष 2020 में प्रकाशित सजिल्द पुस्तक का मूल्य है ₹400 मात्र। आगे की चर्चा प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री ज्योत्सना कपिल। नमस्कार, मैं ज्योत्सना कपिल आप सभी का अविराम वाणी चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं वरिष्ठ लघु कथाकार श्री अनिल सूद आजाद जी के एक पुस्तक की चर्चा कर रही हूँ। अनिल जी का लेखन 40 वर्ष प्रौढ़ हो चुका है और उनकी कलम से बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाओं का सर्जन हुआ है। उन्होंने अपने लघु कथा के प्रति सरोकार को चिन्हित करते हुए बहुत कार्य किए हैं जिनका काफ़ी महत्व है। अनिल जी के संपादन में अनेक लघु कथा संकलन आए हैं जो सशक्त ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। यदि बात की जाए अनिल जी की लघु कथाओं की, तो उनकी लघु कथाएं अत्यंत संक्षिप्त, तीखी व समाज की विडंबनाओं और विद्रूपताओं पर तीक्ष्ण प्रहार करती हैं और पाठक को बहुत कुछ सोचने पर विवश करती हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ अनिल जी के नवीनतम संग्रह मेरी प्रिय लघु कथाओं की। इस संग्रह में बहुत सी संवेदनशील व मन को गहराई से छूने वाली लघु कथाएं हैं। इस संग्रह के पहले खंड में बेरोजगारी व शिक्षा जगत की 18 रचनाएं हैं। इस संग्रह की पहली रचना है तारा। यह कक्षा के एक होशियार लड़के की कहानी है जिस पर की विज्ञान प्रयोगशाला से बाइनोकुलर चुराने का आरोप लगाया गया है। जब शिक्षक उससे
उसके विषय में पूछते हैं तो वो बताता है कि कुछ वर्ष पूर्व उसकी माँ का निधन हो गया था और दादी बताती हैं कि उसकी माँ तारा बनकर आसमान में हैं। तो अपनी माँ से बातचीत करने के लिए ही और उन्हें देखने के लिए उसने बाइनोकुलर को चुराया है। ये लघु कथा पाठक के ऊपर गहरा असर छोड़ जाती है। इसी प्रकार एक और लघु कथा है डंडा, जिसमें एक छात्र से लिखने में कुछ गलती होने पर शिक्षक उसे दंड में उस शब्द को 20 बार लिखने का आदेश देते हैं, जिसे वह बच्चा इनकार कर देता है। जब उससे कारण पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसके पिता शराब पीकर उसे मारते हैं और कहते हैं कि अगर 1 महीने से पहले कॉपी खत्म हुई तो बहुत मारूंगा। ये बताकर वो डंडा खाने के लिए अपनी हथेली को आगे कर देता है तथा मारने के लिए उठा शिक्षक का हाथ धीरे धीरे नीचे ढरक जाता है। निर्धनता तथा उससे उत्पन्न विषम परिस्थितियों का यहाँ बहुत मार्मिक वर्णन है। असर, यह शीर्षक है एक और लघु कथा का, जिसमें एक व्यक्ति पान वाले को टोकता है कि उसकी दुकान की नाम पट्टिका पर लिखी हुई इबारत अशुद्ध है। इस पर पान वाला कहता है कि ये तो आप जैसे पढ़े लिखे ही जानो, हम अगर इतने पढ़े लिखे होते तो पान ही क्यों बेचते। और यह सुनकर वह व्यक्ति सन्न रह जाता है और फिर मन में सोचता है कि अगर वह भी पढ़ा लिखा ना होता तो आज को बेरोजगार भी ना होता। संग्रह में अगला खंड रखा गया है स्त्री जीवन से लघु कथाएं का। इस पूरे खंड में 12 लघु कथाएं हैं, जिनमें से कई बेहतरीन व चर्चित कथाएं हैं। इसमें एक लघु कथा है नंगी लड़की। इस रचना में एक बच्चा अपनी माँ से स्कूल ड्रेस का कपड़ा दिलवाने का आग्रह करता है, जिसे माँ कठोर स्वर में यह कहकर ठुकरा देती है कि अभी पैसे नहीं हैं। तभी एक कार से उतरती लड़की को देखकर, जो कि आधुनिक फैशन के अनुरूप अति संक्षिप्त परिधान पहन रखा है, उसे देखकर बच्चा सवाल करता है कि इस लड़की के पास तो कार है, फिर भी उसके पास पूरे कपड़े नहीं हैं, क्या वो भी गरीब है माँ? और माँ अनुत्तरित होकर आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार एक और निर्धनता के कारण वस्त्रों की कमी व फटा पुराना होना, दूसरी ओर संपन्न वर्ग का फैशन में चूर होकर कम व फटे कपड़े पहनना एक तीक्ष्ण कटाक्ष है। इसी प्रकार एक और लघु कथा है शादी से पहले, जिसमें पति अपनी पत्नी को सावधानी पूर्वक स्टोव का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है और उदाहरण देता है कि पड़ोस की बेटी की ऐसी ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी उसका बेटा अपने प्रश्न से उसे निरुत्तर कर देता है कि पड़ोसी की बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। अर्थात हमारे समाज में स्टोव फटने से हुई दुर्घटनाओं में केवल शादीशुदा स्त्रियों की ही मृत्यु होती है और इकलौता कारण दहेज है। संग्रह का अगला खंड है राजनैतिक तंत्र तथा व्यवस्था दोष की लघु कथाएं। इसमें 18 कथाएं हैं और एक लघु कथा है अपने श्री कृष्ण, जो कि सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसमें मैट्रिक करके एक युवक श्री कृष्ण अपना गांव छोड़कर मथुरा चला जाता है। अक्सर उसे अपने गांव की गोपियों की स्मृतियां बेचैन कर देती हैं। जब एक बार वो बहुत बेचैन हो जाता है तो अपने बाल सखा उद्धव को उनका हालचाल लेने भेजता है। उसे उम्मीद है कि वो गोपियां उसके विरह से व्याकुल होकर प्रश्नों की झड़ी लगा देंगी, परंतु ये सुनकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि सभी गोपियां विवाह करके ससुराल चली गई हैं, जबकि वह शहर में क्लर्की कर रहा है। यह एक तीक्ष्ण कटाक्ष है युवकों की इस मानसिकता का कि उनकी प्रेयसी उनकी याद में बैठी होगी, जबकि युवतियां विवाह होते ही अपने घर संसार में मग्न हो जाती हैं और बीती सब बातें भूल जाती हैं। पुस्तक के अगले खंड में मनोविज्ञान आधारित व प्रतीकात्मक लघु कथाएं हैं। इसमें 27 लघु कथाएं हैं। कुत्ता, इस रचना में एक कुत्ते से घृणा करने वाला व्यक्ति है, जिसे उसके ससुराली पाल लेते हैं, फिर हर समय उसकी ही बात करते रहते हैं। व्यक्ति कुत्ते की बातों से बहुत त्रस्त हो जाता है। फिर एक दिन उस कुत्ते की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद ससुराल से फोन आता है कि कुत्ता तो मर चुका है, अब वही आ जाया करे। यह सुनकर व्यक्ति को महसूस होता है कि वह कुत्ता हो गया है। इसी प्रकार एक और रचना है स्वाभिमान। इसमें विवाह की चहल पहल में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और ठोकर खाकर गिर जाता है।
तब एक व्यक्ति उसे उठाता है और बच्चा उसे देखकर तुरंत कहता है कि उसे चोट नहीं लगी है। तभी उसकी निगाह दूर बैठी उसकी माँ पर पड़ती है और वह माँ का पल्लू पकड़कर दहाड़े मारकर रो देता है। इस रचना में बच्चे के मनोविज्ञान का बहुत खूबसूरती से चित्रण किया गया है। संग्रह का अगला खंड है मानवीय सरोकार तथा संवेदनशीलता की लघु कथाएं। इस खंड में एक रचना है दुआ बद्दुआ, जिसमें एक बारात में दूल्हे पर निछावर करके रेजगारी फेंकने का वर्णन है। उन्हें बटोरते नन्हे नन्हे हाथ, फिर एक बाराती के जूते तले कुचला गया एक नन्हा हाथ, बाराती का गाली देते हुए 50 पैसे का सिक्का उछालना, बच्चे का सिक्का पकड़ते हुए अश्रु गिराना। लेखक कहता है पता नहीं इन अश्रुओं में दुआ थी या बद्दुआ। गुरु घर, यह शीर्षक है एक और मार्मिक रचना का, जहां पात्र गुरुद्वारा जाकर अपने बदहाल जूते थोड़ा शर्मिंदगी से जमा कराता है। वापसी में वह जूते लेता है तो देखता है कि वह पॉलिश होकर चमचमा रहे हैं। साथ ही उनके अंदर 500 के 2 नोट निकलते हैं, एक कागज के साथ जिसमें लिखा है कि बेटा अपने लिए नए जूते खरीद लेना। इस प्रकार पात्र को सेवादार में एक प्रकार से ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। एक और कथा जो मुझे बेहद पसंद आई, प्यास। इसमें एक छोटे से स्टेशन का वर्णन है। वहां कोई भी ट्रेन रुकते ही गर्मियों में युवकों की टोली यात्रियों को पानी पिलाने के लिए जुट जाती है। उसी टोली में एक युवक है जो कई बार चोटिल होने के बावजूद भी हार नहीं मानता है, और जब कोई इसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि उसकी बीमार माँ की मृत्यु प्यासी ही हो गई थी, इसलिए उसे अक्सर लगता है कि वो अपनी प्यासी माँ को पानी नहीं पिला पाया था। यही कारण है कि वो हर प्यासे को पानी पिलाने को तत्पर रहता है। कुल मिलाकर यह बेहद महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें एक से एक मार्मिक व दिलो दिमाग पर असर करने वाली लघु कथाएं हैं, जो पाठक को आसानी से भूलेंगी नहीं। इस संग्रह में कई सारी बेहतरीन रचनाएं हैं जो पढ़ने वाले की भावनाओं को उद्वेलित करती हैं और उन्हें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ये थी अनिल शूर जी की प्रिय लघु कथाओं की पुस्तक की चर्चा। धन्यवाद। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।